Hello friend, welcome to A Nursing Classes. Today we are discuss about psychosocial therapy. साइकोसोशल थेरेपी क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसका इंपॉर्टेंट इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइकोसोशल थेरेपी होती क्या है। अकॉर्डिंग टू निश्चल, प्रोसीजर इन विच person mental disorder interact with a trained psychotherapist who help them change certain behavior, thought or emotion so that feel and function better। साइकोथेरेपी जो होती है, साइकोसोशल थेरेपी एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि जो मेंटल डिसऑर्डर के साथ जो सफ़र कर रहे हैं पेशेंट, वो साइकोथेरेपिस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इनके बिहेवियर को, इनके थॉट और इमोशन को चेंज करते हैं जिससे कि वो अच्छा फील कर सकें और उनका जो फंक्शन है, फंक्शनिंग कैपेसिटी, वो अच्छे से वो अपना प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। तो ये होता है साइको सोशल थेरेपी। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पेज के द्वारा क्या होता है। साइकोथेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर स्पेशली द साइको न्यूरोसिस बाई साइकोलॉजिकल टेक्निक। इन्होंने कहा कि जो साइकोथेरेपी है उसका मतलब है ट्रीटमेंट करना मेंटल डिसऑर्डर का, मेनली जो साइको न्यूरोसिस के डिसऑर्डर जितने हैं उन सब का ट्रीटमेंट करना साइकोलॉजिकल टेक्निक का यूज करके, वही कहलाता है साइकोथेरेपी। अगर हम नॉर्मली बात करें समझने के लिए तो साइकोसोशल थेरेपी ऐसी टेक्निक होती है या प्रोसीजर होता है जिसकी मदद से हम मेंटल पेशेंट के बिहेवियर को, उनकी थिंकिंग, थॉट, इन सब को चेंज करके उनकी लाइफ को बेटर बनाते हैं। उसी को हम साइकोसोशल थेरेपी बोलते हैं। अब बात करते हैं इंडिकेशन, साइकोसोशल थेरेपी के इंडिकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं साइकोसोशल थेरेपी। फर्स्ट है न्यूरोटिक डिसऑर्डर। जितने भी न्यूरोटिक डिसऑर्डर उसमें हम लगभग कर सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी हो गया, फोबिया हो गया, हिस्टेरिया और ओसीडी। इन सब में हम साइकोसोशल थेरेपी का यूज करके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइकोसिस, जिसमें कि आता है डिप्रेशन और कभी कभी इसमें मेनिया का भी ट्रीटमेंट हम करते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूजर। जो लोग सब्सटेंस अब्यूज करते हैं उनका भी इस थेरेपी के द्वारा उसको हम उनका बिहेवियर चेंज करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर जो होते हैं वो भी किए जाते हैं इसके अंदर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, चाइल्ड साइकेट्रिक बिहेवियरल डिसऑर्डर, ईटिंग, स्लीपिंग, ये सारे इंडिकेशन है। इन सब डिसऑर्डर में हम यूज करते हैं साइकोथेरेपी का। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है। इंडिकेशन हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब कौन से डिसऑर्डर में हम यूज नहीं कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में। फर्स्ट है साइकोटिक पेशेंट विथ एक्साइटमेंट। जो साइकोटिक पेशेंट हैं अगर उनमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम वहाँ पर साइकोथेरेपी यूज नहीं करते क्योंकि वो हमारी बातों को सुनेंगे ही नहीं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक साइकोसिस, जिसमें कि डिलेरियम डिमेंशिया आता है। उनमें क्या होता है, उनका जो ब्रेन फंक्शनिंग है वही वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, तो उनको कोई भी चीज़ हम समझाएंगे वो उनके समझ में नहीं आएगा। तो डिमेंशिया और डिलेरियम के केस में हम नहीं करते, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर जो लोग आते हैं, जो पेशेंट, उनमें भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और नेक्स्ट है अनमोटिवेटेड पेशेंट। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, वो खुद से मोटिवेट ही नहीं है, वो मतलब मोटिवेट होना ही नहीं चाहते हैं, उनमें भी हम ये थेरेपी यूज नहीं करते हैं। अब बात करते हैं डीमेरिट ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी के डीमेरिट्स क्या होते हैं। फर्स्ट, साइकोथेरेपी इज वेरी डिफिकल्ट इन पेशेंट हु हैव लो इंटेलिजेंस एंड अनकोऑपरेटिव एंड इनसाइड हैज एब्सेंट। साइकोथेरेपी जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है ऐसे पेशेंट के साथ जिनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, या फिर वो अच्छे से कोऑपरेट नहीं करते हैं, या फिर उनके अंदर इनसाइड जो होती है वो एब्सेंट होती है, मतलब उनके अंदर ये जजमेंट करने की कैपेसिटी नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। तो इन पेशेंट में ये जो साइकोथेरेपी है वो बहुत दिक्कत होती है, मतलब हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट है पेशेंट में बिकम एक्सेसिवली डिपेंड अपॉन थेरेपी और थेरेपिस्ट। इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो पेशेंट है वो डिपेंड हो जाए थेरेपी पे, मतलब जब तक उसको थेरेपी मिलती जा रही है तब तक वो ठीक है। उसके बाद अगर थेरेपी अगर बीच में बंद हो रही तो फिर से वो पुरानी कंडीशन में चला जा सकता है। तो मतलब है कि वो डिपेंड हो सकता है थेरेपी पे। इट हैज़ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड इनएफेक्टिव साइकोथेरेपी वेस्ट टाइम, मनी एंड रिड्यूस पेशेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये क्या होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। जो साइकोथेरेपी का ड्यूरेशन था वो लंबे से, मतलब कई सेशन उसमें होते हैं। तो जैसे अलग अलग साइकोथेरेपी का टाइप होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सेशन चलता है और ड्यूरेशन भी उसका वैसे होता है। तो
अगर किसी केस में वो इनफेक्टिव हुई, अच्छे से वो मतलब इफ़ेक्ट नहीं की, पेशेंट पे इफ़ेक्ट नहीं डाली, और तो उससे क्या होगा, टाइम का वेस्ट होगा, मनी का भी वेस्ट होगा, और इन सबसे जो सबसे मेन होगा वो होगा कि जो पेशेंट है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा वो लो हो जाएगा, उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा कि वो अच्छा कर सकता है, वो सही हो सकता है। तो ये कुछ डिमेरिट थे साइकोथेरेपी के। अब आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोथेरेपी। इम्पॉर्टेंस क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है साइकोथेरेपी, हम क्यों करते हैं या फिर क्यों ज़रूरी है साइकोथेरेपी। फर्स्ट इज इट रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स एंड पेशेंट गेट रिच ऑफ मेंटल इलनेस। सिंपल बात है कि जो सिम्टम आ रहे हैं पेशेंट को, मेंटल डिसऑर्डर के जो सिम्टम आ रहे हैं उसको कम करने के लिए और उसके जो इलनेस है उसको भी रिड्यूस करने के लिए हम साइकोथेरेपी यूज करते हैं। नेक्स्ट है इट इंक्रीज वर्किंग एबिलिटी ऑफ मेंटली इल पर्सन। और ये क्या करेगा, जब उसको हम ट्रीटमेंट देंगे तो जाहिर सी बात है जो पर्सन की वर्किंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। तो हमारा ये जो हो गया साइकोथेरेपी इसलिए हम देते हैं ताकि जो पर्सन है, जो मेंटली इल पर्सन है, उसकी जो वर्किंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो। नेक्स्ट है इट इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ पेशेंट अलॉन्ग विथ ट्रीटमेंट। आप ऐसे पेशेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते थे मेनली, जिनका बिहेवियर या फिर थिंकिंग थोड़ा अल्टर था, अब जब साइकोथेरेपी देंगे तो ट्रीटमेंट के साथ साथ उनकी एक्टिविटी जो होगी, फिजिकल एक्टिविटी, वो भी कंट्रोल में रहेगी। तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए हम साइकोथेरेपी यूज़ करते हैं। इट इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग सेल्फ डिपेंडेंसी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इन पेशेंट। अब जब साइकोथेरेपी हम पेशेंट को देंगे तो उससे क्या होगा, पेशेंट खुद के बारे में अच्छे से समझ सकेगा, ठीक है। और जहाँ वो दूसरे के ऊपर डिपेंड था हर चीज़ के लिए, अपनी नॉर्मल डेली लाइफ एक्टिविटी के लिए भी, वो क्या करेगा, खुद धीरे धीरे अपने खुद के ऊपर वो डिपेंड होने लगेगा, कुछ काम वो खुद से भी करने लगेगा, पेशेंट के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की भी फीलिंग दोबारा से आने लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी जो है वो इम्प्रूव होगी साइकोथेरेपी के हेल्प से। इट हेल्प द पेशेंट इन एडजस्टमेंट इन वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ। जाहिर सी बात है कि जब उसकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी और सेल्फ रिस्पेक्ट इम्प्रूव होगा तो जो पर्सन है वो अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में, किसी भी स्टेज में, वो हम बोल सकते हैं कहीं भी वो एडजस्ट कर सकता है, ठीक है, उसको एडजस्टमेंट करना आ जाएगा। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ साइकोथेरेपी पेशेंट स्टार्ट गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। जब पेशेंट को साइकोथेरेपी मिलेगा तो उससे क्या होगा, पेशेंट धीरे धीरे अपने जो भी गोल है, जो भी काम करेगा, जो भी एक्टिविटी करेगा, उसका एक गोल रहेगा, क्यों कर रहा है उसको ये पता होगा। क्योंकि हमने देखा था जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनका जो काम होता है वो किसी गोल ओरिएंटेड नहीं होता है, मतलब बिना किसी पर्पज़ के वो करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट होगा, उसमें सुधार आएगा, साइकोथेरेपी उसको मिलती रहेगी, तो उससे क्या होगा, जो पेशेंट है वो जो भी काम करेगा वो गोल डायरेक्टेड होता, ठीक है, मतलब वो अपने किसी गोल के लिए करेगा, कोई काम पर्पजफुल रहेगा उसका, जो भी एक्टिविटी रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप, कि कितने टाइप होते हैं साइको सोशल थेरेपी के, या फिर साइकोथेरेपी के कितने टाइप होते हैं। तो ये कई पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी और अदर थेरेपी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल थेरेपी में कौन कौन से थेरेपी आते हैं। इसमें फर्स्ट है साइकोथेरेपी आता है, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, साइको एनालिसिस, हेप्नोसिस, एब्रिएशन, सपोर्टिव थेरेपी, ये सब आते हैं इंडिविजुअल थेरेपी के अंदर मेनली। फिर एक ग्रुप थेरेपी के अंदर आता है फैमिली थेरेपी, और बिहेवियरल थेरेपी में आता है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, एवर्जन, फ्लोटिंग, रीइंफोर्समेंट, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अदर की बात करें तो अदर में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रिक्रिएशनल थेरेपी, कम्युनिटी थेरेपी और एक्टिविटी थेरेपी, ये सारे थेरेपी आते हैं साइकोथेरेपी के अंदर। अब इनके बारे में हम अलग से दूसरे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक थेरेपी होती क्या है। अब आगे अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।